नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। झारखंड में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार। 8 अगस्त तक मानसून रहेगा मेहरबान। कतरास थाना क्षेत्र में फिर भूधसान की घटना। आधा दर्जन घर जमींदोज। CWG 2026 के बाद लापता हुआ पाकिस्तानी बॉक्सर होटल में छोड़ गया पासपोर्ट। झारखंड छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत ने तोड़ी चुप्पी। कहा, पूरे मामले पर सरकार की पैनी नजर। श्रावणी मेला 2026 में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। अब बाबा वैद्यनाथ वासुकीनाथ का होगा हवाई दर्शन। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में 8 अगस्त तक गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और राज्य का अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। किसानों और आम नागरिकों को भी मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है। कतरास थाना क्षेत्र के सिलिकेटेड गोविंदपुर में मंगलवार संध्या लगभग 7 बजे भीषण भूधसान की घटना से हड़कंप मच गया। जमीन धंसने से संजय दास, ईश्वर दास, लक्ष्मण बाउरी, राजू भुइया, हीरू दास समेत लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों के आशियाने पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। संयोग रहा कि बिजली कटी होने के कारण लोग अपने घरों से बाहर थे, अन्यथा जान माल की भारी क्षति हो सकती थी। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों ने दबी जुबान से इस दर्दनाक हादसे के लिए बगल के पोखरिया के बगल में चले अवैध खनन को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि अवैध खनन के कारण जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वर्षों पहले ये BCCL ने माइनिंग चलाई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो घर धंस गया का हुआ। आप लोग रहते थे यहाँ पर? हाँ, हम ही लोग तो है, हमारे घर तो है। कितने परिवार हैं? 3 परिवार है। 3 एगो बचवा है और हम लोग है। एगो बेटी है ससुराल में। क्या चाहते हैं? और क्या चाहेंगे, घर कहाँ रहेंगे, अभी बाहर में है, घर छोड़ के बाहर में। BCCL प्रबंधन से कोई बात? प्रबंधक और प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि जो घर हम लोग क्षतिग्रस्त हुआ है कितना क्षति हुआ है देखिए। क्या नाम है? रहने का ये सरासर मैनेजमेंट BCCL मैनेजमेंट का मतलब लापरवाही है। ये DGMS को भी हम इसमें लेंगे कि ये DGMS भी जो समय समय पर जो इन लोगों का दिग्दर्शिका है, जो मापदंड है, उसका ये लोग हमेशा अवहेलना करता है, जिसकी वजह से आए दिन ये कोयलांचल में खासकर मेरे बाघमारा में हमेशा जमींदोज का घटना होता है, जिसके लिए हम अपने स्तर से पिछले 4-4.5 सालों से हम इन लोगों को अवगत करवाते रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से माइनिंग हो रहा है, जिस तरीके से BCCL भी बिना नियम कानून का ताक पे रख करके जिस तरीके से लोग कोयले का उत्खनन कर रहे हैं, कि हर बार बरसात में ये परेशानी होगी। जब जब बारिश आएगा हमारे कतरास बाघमारा के लोग भय में रहने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये घटना का पुनरावृत्ति हमेशा होगा। अभी 1 महीना पहले आप बगल में देखे हैं, छाताबाद में भी यही चीज़ हुआ है। इसमें अब भी अगर BCCL मैनेजमेंट नहीं चेतता है तो हम लोगों को मजबूरी में आकर के BCCL प्रबंधन के ऊपर में हत्या का मुकदमा दायर करवाना पड़ेगा। ये लोग तभी समझेंगे, ये लोग तभी सुधरेंगे। अभी तो अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, फिर भी आप इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, ये अवैध खनन ऐसा, देखिए कोई भी घटना होता है तो वो घटना आज किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं होता है, वो पहले से चला आ रहा है। जो कांड जो पहले से जो ये पे इलीगल माइनिंग हुआ, जो BCCL का अनप्लैंड वे में माइनिंग चला, उसका आज जो है रिजल्ट सामने। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के
समापन के बाद पाकिस्तान का युवा बॉक्सर कुदरतुल्लाह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो टीम होटल से बिना किसी को बताए चला गया, जबकि उसका पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज होटल में ही मिले। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय कुदरतुल्लाह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था। जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण पर पूरी सतर्कता और पैनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सजग रहकर राज्य के हित में काम कर रही है, छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले ही बोल चुके हैं कि सरकार के आंख भी है, कान भी है, सब जानते भी हैं। सरकार सभी चीजों को गंभीरता से देख रही है और इन मुद्दों पर कितनी गंभीर है इसे तो सीना चीर कर वे नहीं दिखा सकते। आगे उन्होंने कहा कि वे जिस चीज के पीछे पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दम लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले में जांच चल रही है, जांच टीम दिन रात मेहनत कर रही है, जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसका विरोध का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत कराएंगे। सर, कोई कमेटी बनाई जा रही है क्या? तो डेलीगेशन भी मिलेगा क्या सरकार के स्तर से? सरकार से कोई डेलीगेशन जाएगा क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और राजकीय श्रावणी मेला 2026 में श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास सुविधा शुरू की गई है। झारखंड सरकार ने देवघर और वासुकीनाथ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत कर दी है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के अनुसार 4 अगस्त से शुरू हुई इस सेवा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, त्वरित और यादगार हवाई दर्शन उपलब्ध कराना है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित इस सेवा की टिकट बुकिंग हथगढ़ मैदान स्थित काउंटर से की जा सकेगी। श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ, बाबा वासुकीनाथ और त्रिकुट पर्वत का आकाशीय दर्शन कर सकेंगे। देवघर और वासुकीनाथ के 7 से 10 मिनट के हवाई दर्शन का किराया 2,850 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है, जबकि देवघर त्रिकुट परिदर्शन के लिए 3,750 रुपये और देवघर से वासुकीनाथ एक तरफा उड़ान का किराया 4,500 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने हेलीपैड पर सुरक्षा और संचालन के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।